हाँ तो दोस्तों आज देखते हैं। देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी CSS स्टाइल शीट को अपने HTML पेज के साथ कैसे लिंक करते हैं। तो मैंने 3 डिफरेंट वे बताए थे किसी भी स्टाइल शीट को अपने पेज के साथ लिंक करने के लिए। फर्स्ट था इनलाइन स्टाइलिंग, जब आप किसी भी एलिमेंट के साथ उसी लाइन में आपकी स्टाइलिंग इंक्लूड कर देते हो। सेकेंड था इंटरनल और थर्ड था एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट तरीके थे कि आप जिस तरीके जैसे कि किसी भी स्टाइल CSS फाइल को अपने वेब पेज के साथ लिंक करने के। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके CSS प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं पहली बना लेता हूँ फॉन्ट साइज .html। सबसे पहले मैं इस फॉन्ट साइज, इस वाली फॉन्ट साइज जो प्रॉपर्टी होती है CSS, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने लिखा सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी साइन देन कंट्रोल ई, तो ये आपके पास टेम्पलेट आ गया। देखो फॉन्ट साइज को आप क्या, जैसे आपने लिखा H1 हे हाउस यू, ठीक है, इसको मैंने प्रीव्यू इनेबल कर दिया, इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं। तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बताती है, जो आपने टेक्स्ट लिखे इसके फॉन्ट का साइज स्पेसिफाई करती है। तो CSS की फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्या बताते हो, फॉन्ट का साइज। ठीक है, तो हमने लिखा, चलो सबसे पहले फॉन्ट साइज स्पेसिफाई द साइज ऑफ अ फॉन्ट। ठीक है दोस्तों, तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी क्या करती है, साइज बताने के लिए कि जो आपने टेक्स्ट लिखा उसका साइज स्पेसिफाई करने के लिए। कैसे, चलिए तो 1 मिनट लिख देते हैं। अब एक एक्सटर्नल शीट बना लेता हूं मैं एक, तो इसमें मैं एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट यूज़ कर रहा हूं। तो हमने बना ली style.css। ठीक है, तो इस CSS एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल को लिंक कैसे करते हैं, बाय यूजिंग लिंक। तो हमने बताया आपने क्या कि जो मेरी CSS फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल करंट फोल्डर में ही है, तो मैंने सीधा लिखा है style.css। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले जो H1 है, मैंने कहा जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है CSS की, ये बताती है साइज ऑफ द फॉन्ट, कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके फॉन्ट का साइज कितना होगा। हमने अभी लिख दिया चलो 60 पिक्सल, जैसे ही मैंने लिखा देखो साइज इसका बढ़ गया। तो अब फॉन्ट साइज क्या होता है बेसिकली, कि जो आपका एलिमेंट, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका फॉन्ट साइज स्पेसिफाई करने के लिए। अब बात आती है कि आप फॉन्ट साइज को वैल्यू कितने तरीके से आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसके बात करता हूं। तो फॉन्ट साइज को जो वैल्यू हम दे सकते हैं, फॉन्ट साइज वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू आप दे सकते हो पिक्सल फॉर्म में, सेकंड EM, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। EM फॉर्म में यूनिट, फर्स्ट आपकी पिक्सल यूनिट, सेकंड EM, थर्ड REM, थर्ड किस फॉर्म में दे सकते हो, यूनिट क्या हो सकती है फॉन्ट साइज की, REM फॉर्म में, और फोर्थ होती है परसेंटेज फॉर्म। तो आप फॉन्ट साइज की जो वैल्यू है, या आप पिक्सल यूनिट में दे सकते हो, EM यूनिट दे सकते हो, REM में यूनिट में दे सकते हो, या परसेंटेज यूनिट में असाइन कर सकते हो। देखो अब सबसे पहले बात करते हैं हम पिक्सल। देखो पिक्सल क्या होता है, एक सिंपली कह सकते हो आप डॉट ऑन द स्क्रीन, कि ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एक डॉट की जो होती है। तो पिक्सल बेसिकली क्या, एक डॉट, आपके सिंपल स्क्रीन पे जो होता है एक डॉट वैल्यू, ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि हमेशा इसका साइज अगर आपने 16 पिक्सल असाइन किया तो साइज 16 पिक्सल ही रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू है, कोई रिलेटिव नहीं, केवल क्या होती है पिक्सल आपकी, क्या होती है दोस्तों, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं EM या REM यूज करूंगा। तो जब आप फॉन्ट साइज की वैल्यू पिक्सल यूनिट में असाइन करते हो तो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने H1 है, ठीक है। अब मैं जैसे H1 का साइज है अभी 16 पिक्सल था, अब मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, मैं कर दूँ 40 पिक्सल, तो देखो साइज थोड़ा छोटा हो गया। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज की वैल्यू क्या दी, बेसिकली पिक्सल यूनिट फॉर्म में 14 पिक्सल, ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आती है सर क्या, कि सर आपने कहा फॉन्ट साइज की वैल्यू हम EM यूनिट में भी असाइन कर सकते हैं। अब सर ये EM यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो मैंने लिखा, चलो एक H2 लिख दिया, मैंने लिख दिया जयपुर, ओके, एक थर्ड लिख दिया H3 कोड गैलेक्सी वेलकम्स यू।
ओके, तो ये सारा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी साइज आ रही है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है आपकी S3 S2 टैग के टेक्स्ट की। आप इसको हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट आप यूज़ कर रहे हो। तो मैंने लिखा S2, मैंने कहा फॉन्ट साइज, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ EM का एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने कहा फॉन्ट साइज कितना 2 EM, कि भाई फॉन्ट साइज कर दो 2 EM या 4 EM कर देते हैं। अब बात आती है सर ये EM किसके कॉरस्पॉन्डिंग है आपकी, कि जो आपने EM बोला ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है। बेसिकली EM वैल्यू होती है रिलेटिव टू पेरेंट, कि जो इसका पेरेंट है उसके रिलेटिव। अब मैं अगर बात करूं कि S2 इन H1 S2 इन सबका पेरेंट क्या है, बॉडी टैग है आपका, ठीक है। तो इसकी जो अगर आप फॉन्ट साइज स्पेसिफाई करोगे उसके रिलेटिव EM की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो आप कह सकते हो EM की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, EM इंटू साइज ऑफ फॉन्ट ऑफ पेरेंट। ओके, कैसे अभी प्रूफ कर देते हैं। तो जब आप EM वैल्यू देते हो तो EM वैल्यू होती है EM यूनिट जितनी आपने असाइन करी है इंटू साइज ऑफ फॉन्ट ऑफ द पेरेंट। कैसे सर, अभी मैंने S2 की दी 4 EM दी, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि मुझे पता है इन सबका पेरेंट कौन है दोस्तों, बॉडी। H1 S2 इन सब पेरेंट टैग देखा जाए तो H1 S2 सबका पेरेंट टैग क्या है आपका, बॉडी टैग है आपका। तो आपने स्पेसिफाई किया एलिमेंट सेलेक्टर बॉडी, मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 पिक्सल, ठीक है। जैसे आपने 20 पिक्सल लिखा देखो इसका साइज बढ़ गया। तो ये S2 की वैल्यू जो 4 EM है ये बेसिकली मतलब क्या, 4 इंटू फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट। फॉन्ट साइज क्या है 20 पिक्सल, तो बेसिकली क्या है 80 पिक्सल है आपकी, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं 4 इंटू साइज ऑफ पेरेंट कितना है 20 पिक्सल इक्वल टू 80 पिक्सल आपका साइज हो गया S2 का, ठीक है। अब इसको पूरे को कर देते हैं कमेंट। तो जब आप EM फॉर्म में देते हो, EM यूनिट यूज करते हो, तो EM बेसिकली क्या होती है, पेरेंट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कंसीडर कैलकुलेट की जाती है। तो आपका जो पेरेंट है बॉडी, अभी H1 S2 का सबका पेरेंट एलिमेंट, तो इसके पेरेंट आपने पेरेंट में फॉन्ट साइज दिया 20 पिक्सल, तो ये S2 का फॉन्ट साइज निकलेगा 4 इंटू साइज ऑफ पेरेंट। तो पेरेंट का 24 इंटू 20 80 पिक्सल। तो अभी देखो जयपुर में ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके इसको कर देता हूं 80 पिक्सल, तो देखो सेम इफेक्ट दिखाई देगा। 40 जितना 84 EM में दिख रहा था उतना ही, क्योंकि 4 EM मतलब 4 इंटू फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट, वो था 20 पिक्सल, तो निकल के आता 80 पिक्सल। तो 80 पिक्सल में भी इतना ही साइज है, 4 EM में भी इतना ही इसका साइज निकल के आता है। तो EM होता है रिलेटिव टू पेरेंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं EM बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव टू पेरेंट फॉन्ट साइज। ओके दोस्तों, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। पेरेंट का अगर चेंज करोगे तो जहां भी आपने EM लिखा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो रिलेटिव टू क्या होता है, EM वैल्यू रिलेटिव टू इट्स पेरेंट। अब आता है थर्ड, सर ये REM वैल्यू क्या होती है। देखो REM वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव टू ब्राउजर, कि ब्राउजर में जो आपने फॉन्ट साइज सेट किया है उसके रिलेटिवली कैलकुलेट होती है। कैसे सर, हमने कहा चलो देखते हैं। H4 हमने लिखा रिलेटिव टू REM डेमो हियर, कि भाई मैं REM का डेमो देखना चाहता हूँ, इसका साइज स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आया H4, एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया, मैंने कहा फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज कर दो तुम 2 REM, ठीक है। 2 REM इसका फॉन्ट साइज कर दो। तो मैंने क्या बोला कि REM जो होता है बेसिकली फॉन्ट साइज कैलकुलेट होता है जो ब्राउजर का आपका फॉन्ट साइज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब सर मुझे इसका डेमो देखना है, तो मैंने क्या करा, अपनी फॉन्ट साइज फाइल को कॉपी किया, अपने एक ब्राउजर में इसको ओपन किया, Ctrl+V एंटर मारा, ठीक है। तो रैम डेमो ईयर। अब मैंने इस पेज को इंस्पेक्ट किया कि यार तो मैं इसकी देखो फॉन्ट, मैंने बोला कि REM जो वैल्यू होती है वो भी रिलेटिव वैल्यू वो कैलकुलेट की जाती है ब्राउजर के फॉन्ट साइज। तो हम गए सेटिंग्स के अंदर, अब सेटिंग्स में जाकर देखो ये दिख रहा है फॉन्ट साइज। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ वेरी लार्ज, तो मतलब क्या, जो इसका अभी इनिशियल साइज था उससे मैंने बढ़ा दिया। तो जैसे ही मैं इसको वेरी लार्ज करूंगा तो देखो अपने आप आपके इसका रैम डेमो का फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो REM वैल्यू, जब आप फॉन्ट साइज की वैल्यू REM यूनिट में स्पेसिफाई करते हो तो वो रिलेटिवली कैलकुलेट की जाती है आपके ब्राउजर की जो फॉन्ट साइज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अगर मैं यहाँ पे देखो इसको वेरी लार्ज की जगह मैं अब कर देता हूँ स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो देखो आपके इस फॉन्ट साइज रैम डेमो का फॉन्ट साइज और डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो रैम जब आप फॉन्ट साइज की वैल्यू REM यूनिट में स्पेसिफाई करते हो तो वो एक्चुअल में कैलकुलेट की जाती है रिलेटिव टू ब्राउजर। ओके, चलो अब मैं इसको रिकमेंड कर देता हूँ, मीडियम में ला देता हूँ। ठीक है, तो देखो रैम डेमो है, इसका साइज बढ़ गया, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पिक्सल होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, वो फिक्स है, अगर आपने 16 पिक्सल लिखे तो उतना ही साइज रहेगा। EM वैल्यू होती है रिलेटिव टू इट्स पेरेंट एलिमेंट फॉन्ट साइज, तो पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज बढ़ाओगे तो EM के साइज बढ़ता जाएगा। REM वैल्यू होती है रिलेटिव टू ब्राउजर। ओके, अब देखो तो ये चीज़ समझ में आती है हमें क्या कि हम फॉन्ट साइज की वैल्यू पिक्सल फॉर्म में दे सकते हैं जब होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, REM फॉर्म EM फॉर्म में देख सकते हैं, रिलेटिव टू इट्स पेरेंट कैलकुलेट की जाएगी। REM वैल्यू कैलकुलेट की जाती है रिलेटिव टू ब्राउजर से, कि जो ब्राउजर का स्टाइल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अभी देखो तुम्हें थोड़ा बहुत मैं आइडिया सेट कर देता हूँ। क्या सर, मैं इसको यहीं पे देखना चाहता हूँ, ब्राउजर पे नहीं, मैं अपने प्रीव्यू यहीं पे देखना चाहता हूँ। तो देखो हम एक सूडो सेलेक्टर यूज करते हैं, रूट, जो क्या आता है आपका रूट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट जो उसको सेलेक्ट कर लेता है, डॉक्यूमेंट कि जो कंट्रोल कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा डॉक्यूमेंट क्या होता है बेसिकली, उसको सेलेक्ट किया इसने, तब मैंने इसका कहा फॉन्ट साइज, मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर दो। तो जैसे ही मैंने रूट का फॉन्ट साइज किया 40 पिक्सल, देखो REM डेमो ही है। क्यों? क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज है वो आपके ब्राउजर जो सेट करता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब मैंने एक्सप्लिसिटली अपनी स्टाइल शीट में मैंने कहा रूट सूडो सेलेक्टर, इसने डॉक्यूमेंट एलिमेंट को सेलेक्ट किया। अब मैंने इसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल किया, तो केवल और केवल चेंज किस में हो रहा है, आपके REM में हो रहा है। जैसे मैं अब देखो इसको कर देता हूँ 60 पिक्सल, ऑब्जर्व करना, जैसे किया तो किसका साइज बढ़ा, केवल REM वैल्यू को। तो हम कह सकते हैं जो REM वैल्यू है वो रिलेटिव वैल्यू है, कैलकुलेट की जाती है किसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉन्ट साइज ऑफ ब्राउजर। या अगर आप रूट सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू आप वर्क करते हो तो उसमें जो फॉन्ट साइज आप डिसाइड करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये REM वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली कभी कभी अपने जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम उसमें इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूंगा। जब मैं पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज सेट कर दूंगा तब मैं REM रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट कराऊंगा हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, EM भी कभी कभी मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करूंगा, इसलिए मैंने बताया। अब बात आती है क्या सर, पिक्सल हो गया, REM, ये भी क्या है बेसिकली आपकी रिलेटिव टू द साइज ऑफ ब्राउजर। ओके, अब आती है परसेंटेज। सर परसेंटेज का क्या, देखो परसेंटेज भी कैलकुलेट किसकी कॉरस्पॉन्डिंग की जाती है, पेरेंट एलिमेंट के साइज के कॉरस्पॉन्डिंग। कैसे सर, अब मैंने इन सबको हटा दिया, ये सारे H1 H2 सबको रिमूव किया अपने यहाँ से। अब मैंने एक div टैग लिया, div कंट्रोल ही, इसके अंदर डाल दिया H1 I am fine, S2 कोरोना वैक्सीन कम वेरी सून। आजकल कोरोना चल रहा है तो इसलिए लिख दिया कोरोना वैक्सीन कम वेरी सून। अभी जो स्टाइलिंग थी सब रिमूव कर दी मैंने, इस सारी स्टाइलिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा सबसे पहले div, सबका पेरेंट एलिमेंट है, H1 H2 सब इसके चाइल्ड एलिमेंट है। मैंने इसका स्पेसिफाई किया फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। ठीक है, तो जैसे आपने स्पेसिफाई किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनके साइज H1 H2 के कैलकुलेट किए उसने। अब मैंने कहा H1, इसका फॉन्ट साइज जो मुझे चाहिए, मुझे इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसका 50% चाहिए, तो हमने लिखा 50%। जैसे आपने लिखा 50% तो ये कैलकुलेट हो गया क्या आता है, इसका 50% जो आपका फॉन्ट 20 पिक्सल का आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 60%, देखो थोड़ा बड़ा, 70% और बड़ा, 80% और 90%, और देन फाइनली 90%, देन 100%। ठीक है, अब बात आती है क्या
सर ये H2 टैग आपने H1 टैग कैलकुलेट किया पेरेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो इसके 100% जितना 40 साइज था इसका, तो 40 साइज कितना आ जाएगा 14 पिक्सल। सर अब मुझे H2 का भी सेट करना है, मैंने लिखा H2 फॉन्ट साइज रिलेटिव टू इट्स पेरेंट, के पेरेंट के साइज के रिलेटिवली सेट करो। अगर मैं लिखता हूँ 100% तो देखो दोनों का साइज सेम आ जाएगा, ठीक है। अब आपने रिलेटिव पेरेंट्स के रिलेटिव बोला, आपने कहा 50% के जो रिलेटिव है पेरेंट्स के 50% साइज है, तो 20 पिक्सल आपका आ गया, ठीक है। अगर मैं 50% लिखूँ या फॉन्ट साइज लिख दूँ टोटल 20 पिक्सल, देखो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को पता है लास्ट रूल के अकॉर्डिंग कि भाई H2 में आपने फॉन्ट साइज पहले 50% बोला, फिर आपने फॉन्ट साइज बोला 20 पिक्सल, तो लास्ट वैल्यू क्या अप्लाई होगी आपकी 20%। अगर इसको मैं कमेंट भी कर दूं, देखो साइज इतना ही रहना 50%, 20 पिक्सल ही इसका निकल के आएगा। अब मैंने इसका साइज कर दिया 80 पिक्सल, ठीक है, इसको कर दिया कमेंट। अब इसको डिकमेंट कर देता हूं कि भैया उसका 50% ही निकल गया है, 40 पिक्सल्स आपका। तो जो H2 है ये 50% रिलेटिव टू इट्स पेरेंट एलिमेंट, तो पेरेंट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज है उसके रिलेटिवली ये 50% इसका साइज होगा। अगर ये 80 पिक्सल है तो ये 40 पिक्सल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, देखो लास्ट रूल के अकॉर्डिंग 20 पिक्सल आ गया। अगर मैं इसे 40 पिक्सल कर दूँ तो इसका साइज वही है जितना आपके पेरेंट का, ये साइज कितना निकल के आएगा आपका 40 पिक्सल, ठीक है, रिले 50% टू इट्स पेरेंट फॉन्ट साइज। अब ये जो स्टाइलिंग है, ये जो विथ है, ये H2 की अपनी प्रॉपर्टीज है जो डिफॉल्ट ब्राउजर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको मैं देखूंगा वेब टूल्स के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको वो प्रोवाइड करता है स्टाइलिंग। तो यहाँ पे परसेंटेज यूनिट का मतलब क्या है, 50% मतलब क्या कि 50% रिलेटिव टू इट्स पेरेंट एलिमेंट। अगर आप पेरेंट एलिमेंट का साइज डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे तो ये और बढ़ते हैं। 20 पिक्सल के तो देखो तुम्हारी छोटी छोटी होती चली गई। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो देखो आपकी साइज कितना कम हो गया। ये आपकी जो 100% है ये 50% है, इसको भी 100% कर देते हैं, ओके। तो ये दोनों का साइज सेम सा दिखाई दे रहा है। तो परसेंटेज यूनिट यूज करती है रिलेटिव टू इट्स पेरेंट, 50% मतलब उसका हाफ। तो ये भी क्या होती है रिलेटिव टू इट्स पेरेंट। अब मैं इनमें से कोई सी भी यूनिट यूज कर सकता हूँ फॉन्ट साइज को स्पेसिफाई करने के लिए। तो फॉन्ट साइज बेसिकली क्या करता है, स्पेसिफाई द साइज ऑफ अ फॉन्ट, ठीक है दोस्तों। अब हमारी ये प्रॉपर्टी हमने फॉन्ट साइज को समझा, तो फॉन्ट साइज की जो वैल्यू है वो हम पिक्सल फॉर्म में दे सकते हैं, EM फॉर्म में दे सकते हैं, REM यूनिट में दे सकते हैं, या M% इस परसेंटेज फॉर्म में दे सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो होती है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा फॉन्ट फैमिली, तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉन्ट फैमिली, ठीक है दोस्तों। अब ये फॉन्ट फैमिली बेसिकली क्या होती है, ये करती क्या है बेसिकली, ये आपको बताती है फॉन्ट ऑफ द स्टाइल एलिमेंट, कि जो फॉन्ट फैमिली के आपके जो टेक्स्ट लिख रहे हो आप H1 H2 वो कौन सी फैमिली के फॉन्ट को फॉलो करेंगे, कौन सी उसकी स्टाइलिंग होगी फॉन्ट की, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ फॉन्ट फैमिली क्या करता है बेसिकली, इसको नीचे गया, डिस्क्राइब द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, कि फॉन्ट फैमिली के थ्रू आप उसके फॉन्ट को डिस्क्राइब करते हो, एलिमेंट के फॉन्ट को। कई सारी फॉन्ट फैमिली है, कोई डिफॉल्ट जेनरिक फॉन्ट फैमिली जो हम बाय डिफॉल्ट हम यूज कर सकते हैं, कुछ होती है जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बेसिकली। मतलब क्या कि आप या तो उसको उसका लिंक प्रोवाइड करते हो, नेट के थ्रू आप एक्सेस करते हो, CDN के थ्रू, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली भी आपकी दो कैटेगरी होती है एक होती है जेनरिक जो सभी ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, कुछ होती है स्पेसिफिक जिनको सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते। तब हम उसके लिए हम यूज करते हैं अपना क्या फॉन्ट, तब कॉन्सेप्ट आता है फॉन्ट स्टैक का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जेनरिक फैमिलीज की, ठीक है, कि भाई जेनरिक फैमिलीज क्या है, फॉन्ट फैमिली से हमारा इसको इफेक्ट कैसे करेंगे। तो मैंने अपने इस कंटेंट को उठाया, इसको कर दिया रिमूव। डिव टैग है, इसके अंदर H1 लिख दिया, फॉन्ट फैमिली डेमो हियर, ठीक है। एक पैराग्राफ लिया P,
थोड़ा रफ टेक्स्ट ले दिया, 20 कंट्रोल ही मार दिया, ठीक है, तो मेरा टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। सबसे पहले ये सब कुछ हटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं मेरे को। तो मैंने कहा फॉन्ट फैमिली डिस्क्राइब द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट, क्या एलिमेंट का फॉन्ट किस स्टाइल का होगा, साइज फॉन्ट साइज बताएगा, स्टाइलिंग उसकी कैसी होगी, वो फॉन्ट फैमिली डिस्क्राइब करती है। कैसे, आपने कहा डिव, मैंने कहा फॉन्ट फैमिली कि जो सबकी जो फैमिली हो, जो आपने डिव में दिया तो मैंने फॉन्ट फैमिली डिसाइड करी कर्सिव, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कर्सिव, तो ये डिव ने क्या करा, CSS इनहेरिटेंस में मैंने बताया था कि जो आप स्टाइलिंग पेरेंट को प्रोवाइड करते हो वो बाय डिफॉल्ट इसके सारे एलिमेंट को अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने H1 टैग है तो मैंने एक यूज़ करी फॉन्ट फैमिली, यूज़ कर लेते हैं हेलवेटिका, देखते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली मैंने यूज़ करी हेलवेटिका। तो बेसिकली इसने क्या करा कि पेरेंट से मुझे फॉन्ट फैमिली मिलती कर्सिव, अब मैंने इसको ओवरराइट कर दिया H1 के लिए बी स्पेसिफिक, तो अब H1 के लिए मैंने फॉन्ट फैमिली यूज़ कर दी हेलवेटिका। तो देखो H1 का फॉन्ट अलग हो जाएगा, इसका क्या है इटैलिक है, वो कर्सिव है आपके लिए, ठीक है। अब मैंने कहा पी टैग, इसके लिए भी मैं कोई फॉन्ट फैमिली डिसाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा फॉन्ट फैमिली। अब उसने बोला कर्सिव, फैंटेसी, इनहेरिट, मोनोस्पेस, सेरिफ, सन सेरिफ, ये क्या है, जेनरिक फैमिली है जिनको सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ, चलो फैंटेसी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जस्ट लाइक कर्सिव, ये देखो जैसे आपने कहा फैंटेसी, तो देखो आपकी स्टाइलिश चेंज हो गए, किसके लिए, पी के लिए। तो फॉन्ट फैमिली बेसिकली क्या बताती है, डिस्क्राइब द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट, फॉन्ट साइज बताएगा, साइज, फॉन्ट फैमिली मैंने लिखी फॉन्ट फैंटेसी, फॉन्ट साइज मैंने बोल दिया 30 पिक्सल, तो देखो 30 पिक्सल इसका साइज हो गया। फॉन्ट का स्टाइलिंग किसने बता दिया, फॉन्ट फैमिली ने, कि स्टाइल डिस्क्राइब द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट, के एलिमेंट का जो फॉन्ट है उसको डिसाइड कर दिया इस फॉन्ट फैमिली ने। अब बात आती है क्या कि सर कुछ तो होती है जेनरिक फॉन्ट्स, फॉन्ट फैमिली, जैसे मैंने जैसे फॉन्ट फैमिली लिखा तो मुझे कुछ ऑप्शन प्रोवाइड किए, देखो जैसे मैं फॉन्ट फैमिली लिख के मानता तो ये मुझे ऑप्शन मिलते, दीज आर जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज, मतलब इनको आपका सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। कुछ फॉन्ट फैमिली है जब भाई हम इसके अलावा भी कोई फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं, हमने कहा हाँ कि भाई आप इन फॉन्ट जेनरिक फॉन्ट फैमिली के अलावा भी आप नई फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हो। कैसे, तब उसके लिए हम यूज करते हैं गूगल फॉन्ट, सबसे अच्छा टूल है आपके लिए। गूगल पे गए आपने लिखा गूगल फॉन्ट्स, तो ये सबसे बेटर टूल है आपको स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए, फॉन्ट फैमिली आपको प्रोवाइड करता है। तो आपने गूगल फॉन्ट ओपन किया, अब देखो ये आपको स्टाइलिंग दिख रही है कि भाई रोबोटो, पॉपिंस, रीड्रेस्ड, ये आपकी स्टाइलिंग, आप इसमें से किसी भी स्टाइलिंग को यूज़ कर सकते हो। जैसे चलो मैं अपने पैराग्राफ के लिए इस स्टाइल को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक किया, अभी आ रहा है स्टाइलिंग आपके 40 पिक्सल के लिए बता रहा है, इसको डिक्रीज करना चाहो साइज को डिक्रीज कर सकते हो। हमने कहा भाई 30 पिक्सल के लिए चाहिए, ठीक है। अब आपको इसको ऐड करना है, तो आपने कहा सेलेक्ट दिस स्टाइल, ठीक है, तो ये आपकी स्टाइल आपने सेलेक्ट कर ली। अब इस स्टाइल को मैं अपने पेज के साथ लिंक करना चाहता हूँ, डायरेक्टली तो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, देखो मैंने उठाए Ctrl+C, अपने कोड एडिटर में गया, मैंने कहा पी की जो फॉन्ट फैमिली है यहाँ पे कॉपी कर दे Ctrl+V, तो देखो इसने कोई येलो टेल कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करी, सिंपल इसने क्या करा, आपने इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फॉन्ट स्टैक। फॉन्ट स्टैक मतलब कि आप एक से ज्यादा स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो, फॉन्ट फैमिली के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हो। अब ये सबसे पहले ढूंढेगा येलो टेल, अब येलो टेल को अगर आप यूज करना है तो आपको उसको लिंक करना पड़ेगा अपने पेज के साथ। अभी आपने इसको स्टाइलिंग को लिंक नहीं किया तो उसको येलो टेल नहीं मिलेगी, ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करेगा। देन आती है फिर लास्ट वन होती है जेनरिक। तो जब भी मोस्टली हम यूज करते हैं कि गूगल फॉन्ट से कोई फैमिली पिक करी, तो देखना आप लास्ट क्लास मोस्टली होगी जेनरिक क्लास, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये फैमिली मेरे यूजर के ब्राउजर ने सपोर्ट नहीं की, इस जेनरिक को तो सपोर्ट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग वो आपके कंटेंट को रेंडर स्टाइल कर देगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी होती है द फॉन्ट फैमिली के अंदर आप एक से ज्यादा स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉन्ट स्टैक।
अब इस फॉन्ट स्टैक में लास्ट फैमिली क्या होती है, हमेशा जेनरिक फैमिली होती है, कि अगर यूजर का ब्राउजर इस वाली स्पेसिफिक मेरी स्टाइल को सपोर्ट नहीं करता तो जेनरिक को तो करेगा इस फैमिली को, तो इसके अकॉर्डिंग वो उसको रेंडर कर देगा, स्टाइल कर देगा फॉन्ट आपके टेक्स्ट का। अब मुझे इसको यूज करना है येलो टेल को, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरीके हैं, या तो आप ये लिंक कॉपी कर लो सीधा, भाई मैंने इस लिंक को कॉपी किया, ये सेकंड लिंक, कंट्रोल सी, अपने एडिटर पे गया, जब भी आपने लिंक किया नई स्टाइल ऐड करनी है जाके अपने हेड में कॉपी कर दिया, कंट्रोल वी, ओके। तो जैसे ही मैंने किया देखो अब येलो टेल आपको अप्लाई हो गया, अब आप इस पे यूज कर सकते हो इस स्टाइल को, ठीक है। तो पहला तरीका तो क्या, जाके सेलेक्ट करो, देन लिंक इस वाले स्टाइल के लिंक को कॉपी करो और ये फॉन्ट फैमिली आप कॉपी कर दो जिस भी एलिमेंट पर आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग इंपोर्ट, कि आप इंपोर्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हो। देखो लिंक जब हमेशा कॉपी करते हैं हम HTML पेज पे, इस इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं सीधा CSS में जाके। अगर मैं अपने इस अब एडिटर पे आता हूं, मैं ये जो लिंक कॉपी किया था मैं इसको कर देता हूं कमेंट, जैसे कमेंट किया तो सिंपल कर्सिव स्टाइल अप्लाई कर दी P टैग के ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो मैं सीधा इंपोर्ट अप पे जाता हूं। अब इंपोर्ट पे जहां से @import इस वाले चीज को कॉपी किया, कंट्रोल C, और गए अपने CSS पे, यहाँ पे जाके आपने डिव से पहले इसको कर दिया पेस्ट, कंट्रोल V। जैसे आपने किया देखो अब येलो टेल ये वाली स्टाइल अप्लाई हो गई आपके P पैराग्राफ पे, ठीक है। तो किसी भी एक्सटर्नल स्टाइलिंग फॉन्ट फैमिली को आपको इंक्लूड करना है तो गूगल फॉन्ट अच्छा टूल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले स्टाइल सेलेक्ट करिए आपने, देन अब उसको लिंक करना है तो दो तरीके, या तो यूज़र लिंक करो या इंपोर्ट कर लो। लिंक हमेशा किस में किया जाता है, हेड के अंदर, आपकी जो HTML पेज है। इंपोर्ट स्टेटमेंट हम किस में लिखते हैं, CSS। तो मैं ये दोनों अप्रोच यूज़ करूंगा जब भी मैं कोई फॉन्ट फैमिली यूज़ करूंगा गूगल फॉन्ट से, ठीक है। अब हम एक से ज़्यादा गूगल फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम गए चलो दूसरा इसको भी ले लेते हैं, ये भी अच्छी लग रही है, ठीक है। इसको किया क्रॉस, तो ये आपकी आ गई, इसको किया मैंने सेलेक्ट, ठीक है। अब देखो जो आपने जब स्टाइल सेलेक्ट कर दो तो यहाँ देखो आपकी फैमिली दिखा देगा, सेलेक्टेड फैमिली। तो येलो टेल मैंने यूज़ कर दिया, मैं इस पिराटा 1 को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वाला लिंक कॉपी कर, देखो लिंक के अंदर आपको दिख रहा है पिराटा 1, ये दोनों का लिंक है। आप इसको दोनों इसको अप्लाई करने के बाद दोनों यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल C। अब मैं पहुंचा अपनी CSS के अंदर, इसी को यूज़ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। जैसे रिमूव किया देखो वापस से आ गई। अब कर्सिव, रुको एक मिनट, ये लिंक कॉपी किया था, कंट्रोल X, इसको कहाँ कॉपी करते हैं हम, HTML पेज पे, हेड में गए, कंट्रोल V, ठीक है दोस्तों। देखो वापस से आपकी ये येलो टेल वाली स्टाइल अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि जो आपने लिंक किया, आपने एक से ज़्यादा फैमिली यूज़ की, तो देखो दिखा रहा है फैमिली इक्वल टू पिरेट 1 एंड फैमिली इक्वल टू येलो टेल, दोनों अप्लाई कर रहा है आपके लिए, ठीक है। अब बात आती है क्या, चलो सर एक पैराग्राफ और ऐड कर लेते हैं, लॉरम 30, कंट्रोल E। देखो एम8 का वीडियो देख लेना। तो देखो दोनों पैराग्राफ पे इसने अप्लाई कर दिया। अब मैं इसके अंदर एक ID सेलेक्टर लगा देता हूँ, ID इक्वल टू PP1, ठीक है। क्योंकि भाई मैं ID P लिखूँ तो दोनों में येलो टेल अप्लाई हो जाएगी। अब मैंने कहा हैश ID सेलेक्टर के लिए हैश PP1 मेरी ID। अब मैं इसमें फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं पिराटा 1 फॉन्ट फैमिली को यूज़ करना चाहता हूँ उस पैराग्राफ के अंदर जिसमें ID PP1 अटैच है, कंट्रोल C, और अपने एडिटर पे गए हम, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कि भाई PP1 जिस पैराग्राफ पे है जिसमें यहाँ पे भी ID PP1 है, जिसकी भी एलिमेंट की ID, वहाँ पे फॉन्ट फैमिली पिराटा 1 कर्सिव अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो अगर ये मेरा क्या है, फॉन्ट स्टैक मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका ब्राउजर पिराटा 1 को सपोर्ट नहीं करता तो ये बार लास्ट वाली जेनरिक फैमिली को अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो अब हम एक से ज़्यादा स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जेनरिक फैमिली से संतुष्ट सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एक्सटर्नल आपको फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है तो गूगल फॉन्ट बेस्ट टूल है,
उसको कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया। अब आप एक से ज्यादा फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं, उनको लिंक करो, देन जाके अपनी CSS में उसकी फॉन्ट फैमिली कॉपी कर दो, स्टाइल अप्लाई कर दो। तो ये था आपका फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट स्टैक, जेनरिक फैमिली मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है। तो हमने इस वीडियो में लास्ट में हमने बोल सकते हैं कि फॉन्ट फैमिली क्या करती है, डिस्क्राइब द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट। अब कौन सी होती है जेनरिक फैमिली, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, विच सपोर्ट बाय ऑल द ब्राउजर। ठीक है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, फॉन्ट स्टैक, when we specify more than one font family। अगर पहली आपकी फॉन्ट फैमिली को सपोर्ट नहीं करता ब्राउजर तो सेकंड वाली को चेक करेगा, सेकंड को नहीं तो थर्ड को। तो जो लास्ट में हमारे हमेशा क्या होती है, जेनरिक फैमिली होती है, तो वो इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देगा आपके लिए। सर इसको डेमो कैसे देखा था हमने कहा चलो इस लिंक को कमेंट कर देते हैं। तो भाई अब ना तो मेरे पास वो मिलेगा रपेटा, मेरे को ना तो येलो टेल वाली मिलेगी ना पेरेटा वन मिलेगा, दोनों में जगह कर्सिव वाली स्टाइलिंग हो जाएगी। तो देखो आपकी स्टाइलिंग होगी कर्सिव की। ठीक है दोस्तों, तो फॉन्ट स्टैक, जब आप एक से ज़्यादा फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करते हो तो अगर पहली फैमिली को ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो वो नेक्स्ट वाली फैमिली को अप्लाई करने की कोशिश करता है। ये होता है आपका फॉन्ट फैमिली। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है फॉन्ट वेट। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं फॉन्ट से रिलेटेड ही, वो है हमारी फॉन्ट वेट। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं हम फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ पहले, ये सब जो भी चीज़ लिख के इसको सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस डिव को भी हटा देते हैं। तो हमारा टॉपिक है फॉन्ट वेट। ठीक है दोस्तों, तो फॉन्ट वेट बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है, जो एलिमेंट है, उसकी थिकनेस कितनी होगी, कि वो कितना थिक होगा या कितना थिन होगा, तो वो स्पेसिफाई करता है आपका फॉन्ट वेट। तो हम फॉन्ट वेट के थ्रू किसी भी टेक्स्ट की थिकनेस को स्पेसिफाई करते हैं कि कितना थिक होगा या कितना थिन होगा, वो हम फॉन्ट वेट के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। कैसे, चलो इसको कमेंट। ठीक है, हमने लिखा H1, हे हाउस यू। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हे हाउस यू आया। अभी सारी स्टाइलिंग हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब मैं यूज करना चाहूँ, मैं कहा फॉन्ट वेट को डिस्कस करते, तो हमने लिखा H1 फॉन्ट वेट। ठीक है, अब देखो फॉन्ट वेट की वैल्यू बोल्ड, बोल्डर, क्या भाई आप इसको बोल्ड करना चाहते हो या लाइटर करना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा लाइटर, तो देखो आपका क्या टेक्स्ट लाइट हो गया। अभी तक बाय डिफॉल्ट जो H1 है टेक्स्ट एलिमेंट, उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है उसकी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट वेट होता है बोल्ड। अगर मैंने लाइटर लिख दिया तो देखो अब हो गया लाइटर। अब इसको कर देता हूं बोल्ड, तो देखो पुराने वाले फॉर्म ही आ जाएगा बोल्ड। यही है आपका, लिखो मत लिखो तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी स्टाइलिंग H1 की होती है, बोल्ड फॉन्ट वेट क्या होता है उसका, बोल्ड होता है। अब फॉन्ट वेट की वैल्यू आता है बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ये वाइड अप्लाई कर सकते हो। तो देखो फॉन्ट वेट की वैल्यू क्या, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल। देखो नॉर्मल, ये तो नॉर्मली आपकी इसके दिखा दी। तो डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है, जो डिफॉल्ट आपके H1 एलिमेंट है, उसके टेक्स्ट की क्या होती है, फॉन्ट वेट होता है उसका बोल्ड। ठीक है दोस्तों, अब ये नंबर्स में क्या होता है, जैसे देखी जाए तो फॉन्ट वेट यहाँ दिखा रखा है 100 से लेके कहाँ तक जाता है, 900 तक जाता है आपका। ठीक है, 900 तक। तो आप ये वैल्यू नंबर भी असाइन कर सकते हो। तो जैसे जैसे वैल्यू की बढ़ती जाएगी वो उतना बोल्ड होता जाएगा। जैसे आपने दिया पहले 100 दिया, ठीक है, लाइट। अब इसी को कॉपी किया, अब मैंने इसको कर दिया 400 बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा उससे ज़्यादा थोड़ा सा। ठीक है, अब इसी को कॉपी किया, इसको कर दिया 700, देखो और बोल्ड। इसी को कॉपी किया, क्योंकि लास्ट आपको पता है लास्ट रूल, मतलब लास्ट जो है वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे वही उस प्रॉपर्टी में असाइन हो जाएगी। तो फॉन्ट वेट की वैल्यू क्या आपने दे दी 900, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इतना ही आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इतना डार्क या थिक कर सकते हो आप इसके फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट फैमिली आपको प्रॉपर्टी क्या बताती है कि भाई आपका जो एलिमेंट है वो टेक्स्ट एलिमेंट वो कितना थिक है। ठीक है,
या थिन है, तो वो डिसाइड करती है आपका उसका फॉन्ट वेट। अब आती है फॉन्ट स्टाइल। सेकंड चीज क्या आती है, फॉन्ट। तो फॉन्ट वेट क्या करता है बेसिकली, हाउ थिक और थिन द कैरेक्टर इन द टेक्स्ट, कि जो आपके जो कैरेक्टर आप लिख लो कितने थिक हैं या कितने थिन है। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, जैसे मैं इसको वैल्यू करता हूं, इसको सबको कमेंट 100, तो देखो कितने थिन हो जाते हैं आपके, हो गए। अब जैसे आप इसका वेट को थोड़ा बढ़ाते हो, जैसे आपने फॉन्ट वेट किया ज़्यादा है, तो देखो इसकी वैल्यू शायद बढ़ जाती है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो पहले था 100 थिक था, उससे ज़्यादा थिन हो जाएगा। तो ये फॉन्ट वेट आपका बेसिकली बताता है कि हाउ थिक और थिन कैरेक्टर इन द टेक्स्ट, के आपके टेक्स्ट में कैरेक्टर जो कितने थिक या थिन है आपके, ठीक है, वो बताता है फॉन्ट वेट। अब आता है फॉन्ट फैमिली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं फॉन्ट फैमिली, तो देख चुके फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, कि फॉन्ट की स्टाइल क्या होगी, आप किस जो आपके कैरेक्टर्स हैं कि फॉन्ट स्टाइल आप अपने कैरेक्टर का सेट करना चाहते हो, तब हम यूज करते हैं फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का। कैसे यूज करते हैं, देखो H1 का मैंने कहा चलो फॉन्ट वेट इसका 400 ही सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यूज किया फॉन्ट स्टाइल। अब देखो वैल्यूज क्या क्या, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक। तो इटैलिक आपने यूज किया तो देखो थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा स्लैंट हो जाएगा। ऑब्लिक लेते हो दूसरा ऑप्शन, अगर मैं यूज करता हूं ऑब्लिक, तो वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, देखो कोई फर्क नहीं खास पड़ा। तो स्टाइलिक, ऑब्लिक, ये क्या थोड़ा स्लैंट दे देते हैं आपके टेक्स्ट को, थोड़ा स्टाइलिश कर देते हैं आपके फॉन्ट को। तो फॉन्ट स्टाइल बेसिकली है स्टाइलिंग ऑफ द फॉन्ट, कि स्टाइलिंग ऑफ अ टेक्स्ट, के टेक्स्ट को स्टाइलिंग दे रहे हैं। देखो आपका टेक्स्ट आप स्लेंटेड हो गया टेक्स्ट आपका, तो ये हम कंट्रोल करते हैं फॉन्ट स्टाइल के थ्रू। इसमें 3 वैल्यू है, नॉर्मल आप करना चाहते हो, थर्ड ऑप्शन लिया हमने कहा नॉर्मल, तो देखो सिंपल नॉर्मल सा आ जाएगा टेक्स्ट आपका। ओके, तो देखो नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। तो फॉन्ट स्टाइल बेसिकली क्या बताता है, सेट फॉन्ट स्टाइल फॉर अ टेक्स्ट, कि जो आपका टेक्स्ट का है उसका फॉन्ट स्टाइल सेट करता है कि उसको आप स्लेंट करना चाहते हो या नॉर्मल रखना चाहते हो। तो मैं कह सकता हूं फॉन्ट स्टाइल सेट द फॉन्ट स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट, कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसका फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया फॉन्ट से रिलेटेड कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, आपके फॉन्ट वेट, ये सारी प्रॉपर्टी हमने इसको डिस्कस की। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे थोड़ी सी और आगे डिस्कस करता हूँ कि जो टेक्स्ट है आपका, कि भाई फॉन्ट किसका सेट कर रहे हो आप टेक्स्ट का, तो अब टेक्स्ट पे भी कुछ हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, उन प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए।